हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? वोकेबलरी। इसमें हमने अपनी आज 10 स्पेलिंग ली है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। सभी एग्जाम्स में आने वाली हैं और सभी जो है बहुत अच्छी वोकेबलरी है। जो वर्ड है हमारी स्पेलिंग, एंटोनियम, सिनोनियम, सभी जो है हमारे यहाँ पे आज रिलेट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, इसको सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे? आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, है ना। या जैसे कह सकते हैं आई एम नॉट एट ऑल गो देयर, मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो ये वाली चीज़ें जो हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड हमारा वर्ड क्या है? डिसेंट। DECENT, डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है? सभ्य, संस्कारी, अच्छी आदतों वाला, या दिखने में जो बहुत ही अच्छा दिखे, तो वो कहलाता है हमारा डिसेंट। कई बार हम डिसेंट ड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिसेंट नेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंट जो बातें करने का ढंग होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और डिसेंट माने होता है एक संतोषजनक, है ना। तो इसके कई मीनिंग होते हैं, हम लोग उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं वर्ड को। तो डिसेंट को सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे हम लोग? जैसे हिज ड्रेस इज सो डिसेंट, है ना, उसके कपड़े बहुत ही अच्छे हैं और सभ्य हैं। माई फ्रेंड हैज़ डिसेंट नेचर, मेरे दोस्त का क्या है? स्वभाव एकदम संस्कारी है। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? के अलावा। अब देखो, एक्सेप्ट हमारा बोलने में तो सिंपल एक्सेप्ट है, और एक होता है हमारा ACCEPT, एक्सेप्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका मतलब होता है स्वीकार करना। दोनों ही क्या है? ये होमोफोन्स हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग है और इनका जो है मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। इसलिए दोनों ही आज हमने एक साथ डिस्कस किए हैं, जो आपका क्या है, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा या छोड़कर। जो एक्सेप्ट है ये हमारा क्या है? एक प्रीपोजिशन वर्ड भी है, जो प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। एक्सेप्ट के मीन्स होता है के अलावा या छोड़कर, है ना। जिसकी भी बात की जाए, माना किसी भी चीज़ को एक को छोड़कर बाकी सबकी बातें यहाँ पे की जाती है इस वर्ड के रेफरेंस में। अब पहला हमारा जो इसका एग्जाम्पल है क्या है? राम एक्सेप्ट राम एवरीबडी इज गो देयर, राम को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे गए। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे सहमति या स्वीकार करना, है ना। लेकिन इसकी क्या है स्पेलिंग? देखो, ACCEPT है। एक्सेप्ट माने सहमति, स्वीकार करना, किसी की बातों को मान लेना, है ना, किसी की राय से सहमत हो जाना, किसी के एडवाइस को मतलब प्रेफरेंस देना। आई एक्सेप्ट माई प्रपोजल, आई एक्सेप्ट माई प्रपोजल। देखो, आई की जगह हम लोग यहाँ पे ही कर लेते हैं ना। ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल, उसने क्या है? मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। अगला वर्ड हमारा क्या है? फोरीकास्ट। फोरीकास्ट, FORECAST, फोरीकास्ट। फोरीकास्ट मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। जब किसी बात को लेकर हम लोग पहले ही कह देते हैं कि इस तरीके से नहीं, ये ऐसे होगा, तो वो कहलाता है हमारा फोरीकास्ट। किसी के बारे में पहले ही सोच के बता देना, अपना अनुमान लगा लेना, फोरीकास्ट कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा कॉम्पीट। COMPETE, कॉम्पीट। कॉम्पीट क्या है? कॉम्पीट हमारे यहाँ पे ये वर्ब है, कॉम्पीट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मुकाबला करना है, प्रतियोगिता करना। देखो, जो कॉम्पीट हमारी वर्ब है, इसी वर्ड से बना है हमारा कॉम्पिटिशन, है ना। इसी वर्ड से हमारा कंपटीशन बना है। कंपटीशन हमारा क्या होता है? वो नाउन होता है हमारा कंपटीशन, और ये कॉम्पीट क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब जैसा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, टीम पुणे डज नॉट कॉम्पीट टीम बंगाल, है ना। जो पुणे की टीम है वो क्या है? बंगाल की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती है वो। अब क्या है हमारा? वर्ड नंबर 7 आया है। ये क्या है हमारा? इंटरफेयर। बहुत ही कॉमन वर्ड है इंटरफेयर, जो कि जनरली हम लोग यूज करते रहते हैं। तो इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? दखल देना। इंटरफेयर माने होता है दखल देना। जैसे कई बार लोग आपस में कह देते हैं कि तुम मेरी बातों में इंटरफेयर मत करो, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, है ना, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो इंटरफेयर माने होता है दखल देना, किसी की भी चीज़ों में बोलना।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई नेवर इंटरफेयर हिज लाइफ, यानी कि मैं उसकी लाइफ में जो इंटरफेयर नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमार्क। रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना, या किसी को भी टिप्पणी करना, किसी की बातों को बताना, या किसी चीज़ को क्या है इंडिकेट करना, वो कहलाता है हमारा रिमार्क। अब देखिए एग्जाम्पल, माई टीचर रिमार्क माई मिस्टेक इन यूनिट टेस्ट, है ना। मेरे जो टीचर होते हैं वो यूनिट टेस्ट में मेरी गलती को बताते हैं, पहले एग्जाम लेते हैं, फिर वो क्या होते हैं उनकी चीज़ों पे टिप्पणी देते हैं, रिमार्क, है ना, कि आपने ये चीज़ें गलत की है या ये चीज़ें सही की है, जिससे क्या होता है फिर एग्जाम में बच्चे अपना ठीक ठीक कर लेते हैं। और अब देखो ये वर्ड हमारा क्या आया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, किसी की अच्छी बातों को बताया जाता है, वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट और कमेंट, कमेंट के इसका अपोजिट होता है कमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट या कमेंट दोनों में ही क्या होता है, किसी की भी बातें बताते हैं वो, है ना, किसी की अच्छाई बुराई को बताते हैं, लेकिन कमेंट में क्या होता है वो निगेटिव सेंस में यूज होता है कमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, ही कॉम्प्लीमेंट मी इन ड्रेस कॉम्पिटिशन, उसने ड्रेस कॉम्पिटिशन में क्या है मेरी जो है तारीफ की है ना। आज हमने क्या अपनी 10 स्पेलिंग यूज की है और डिस्कस किया है, इनको एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, डिसेंट, डिसेंट माने होता है सभ्य या संस्कारी। फिर है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा या छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सहमति या स्वीकार करना। फिर है हमारा फोरिकास्ट, फोरिकास्ट होता है पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। और फिर क्या है हमारा कॉम्पीट, कॉम्पीट मीन्स होता है मुकाबला करना या प्रतियोगिता करना। फिर है हमारा इंटरफेयर, इंटरफेयर होता है किसी भी चीज़ में दखल देना। फिर है हमारा इमीडिएट, इमीडिएट माने होता है तुरंत, शीघ्रता से करना। ठीक है, ये जो इमीडिएट है ये तुरंत कार्य करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड, और इसको हम कैसे यूज करेंगे, यू शुड डू ट्रीटमेंट इमीडिएटली, तुम्हें जल्दी से ही उसका जो है उपचार करना चाहिए। 9th है हमारा रिमार्क, रिमार्क होता है टिप्पणी। फिर आया हमारा नंबर 10 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होती है प्रशंसा या तारीफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने 10 वर्ड डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और इसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।